हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल चंद्रा कोचिंग गाजीपुर में स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि आज हम आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न लाए हूँ बच्चों, हिंदी का, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए प्रश्न ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके बच्चों, देखिए तो बच्चों इस वीडियो में आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो देखिए तो गद्यांश के संदर्भ सहित रेखांकित अंशों की व्याख्या को देखने वाले हैं बच्चों। ठीक है, यानी कि गद्यांश बच्चों आपको दिया रहेगा, उसको हमें क्या करना है, उसको बच्चों संदर्भ उसका लिखना है और रेखांकित अंशों की क्या करना है बच्चों, व्याख्या करना है। ठीक है, तो बच्चों इतना आप लोग काम करेंगे ना तो बच्चों आपको मिलेगा पूरे टोटल 6 नंबर मिलेगा बच्चों, आपको 6 मार्क्स मिलेगा। ओके बच्चों, और ये प्रश्न बहुत हार्ड नहीं है, बहुत ही ईजी है। ओके बच्चों, देखिए बच्चों आपको थोड़ा दिखा देते हैं हम लोग प्रश्न कैसे एग्जाम में पूछेगा आपसे। आए देखिए बच्चों, देख पा रहे हैं बच्चों, यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन आपका 3, यहाँ पर देखिए। ओके बच्चों, जो क्वेश्चन 3 जो दिख रहा है बच्चों आपको, यहाँ पर क्या रहा प्रश्न आपका, निम्नांकित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ओके बच्चों, देखिए यहाँ बच्चों आपको गद्यांश आपको देखिए बच्चों, यहाँ पर आपका प्रश्न पूछेगा कि गद्यांशों में से किसी एक का। ओके बच्चों, यानी कि आपको ये प्रश्न में बच्चों 2 गद्यांश आपको दिए रहेंगे, उनमें से किसी एक का क्या करना आपको है, प्रश्नों के उत्तर देना आपको है। ओके बच्चों, ठीक है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर क दिया आपको जो आपका एक आपका, यहाँ पर देखिए बच्चों एक गद्यांश दिया है क। देखिए बच्चों ये आपका दिया इस तरह से। और देखिए बच्चों रेखांकित अंश हम क्यों बोल रहे थे, क्योंकि बच्चों इनमें इतने बड़े गद्यांश में बच्चों ना यहाँ पर कुछ शब्दों में क्या किया रहता है बच्चों, यहाँ पर देखिए रेखांकित किया रहता है। देखिए इसके नीचे क्या किया है बच्चों, रेखा लगाया हुआ है। ठीक है ना, ऐसे बैठे लगाया हुआ लाइन आपका। ओके, तो बच्चों इसी को बोलते हैं रेखांकित अंश, मतलब कि बच्चों इसको ऊपर जो है शब्द उनको रेखांकित अंश किया गया है यहाँ पर। और बच्चों इनका हमें क्या करना है बच्चों, इनका बताना हम लोग को है, व्याख्या करना है। ओके बच्चों, ठीक है। तो बच्चों ये पहला हो गया प्रश्न आपका। देखिए इसी प्रकार देखिए बच्चों यहाँ पर सेकेंड बच्चों ख दिया आपका। ख में देखिए बच्चों यहाँ पर भी क्या किया गया, आपको रेखांकित किया गया बच्चों, यानी कि रेखा इसको नीचे खींचा गया है। तो बच्चों इनका क्या करना, हम लोग को व्याख्या करना होता है। ओके बच्चों, तो ऐसे प्रश्नों को बच्चों हल करने के लिए ना बच्चों करेंगे आप तो आपको टोटल 6 नंबर मिलेंगे आपको। ठीक है, तो चलिए बच्चों आपकी इस वीडियो में हम लोग देखते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बच्चों, इसी रेखांकित अंश का, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, शुरू करें बच्चों। देखिए यहाँ पर देखिए बच्चों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। जैसा देख पा रहे हैं बच्चों, यहाँ पर ये जो प्रश्न आपका है कौन सा है, देखिए यहाँ बच्चों देखिए गद्यांश जो दिया बच्चों आपका, आज विज्ञान मनुष्यों के हाथों में अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है। ठीक है बच्चों, देखिए ये आपका गद्यांश है, इसके नीचे क्या किया है बच्चों, तो यहाँ इसके नीचे रेखांकित अंश किया गया है बच्चों। क्या किया गया है, रेखांकित अंश किया गया है। ओके बच्चों, रेखांकित अंश किया गया है। ठीक है, अब बच्चों जहाँ तक रेखांकित अंश किया गया है बच्चों ना, वहाँ देख लीजिए आप लोग। ठीक है, अब देखिए बच्चों नीचे प्रश्न कुछ पूछेगा ऐसे आपका। देखिए बच्चों यहाँ पर दिया आपका अ में प्रश्न क्या पूछता है बच्चों, देखिए यहाँ पर कि देखिए बच्चों प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। यानी कि बच्चों ऊपर जो दिया गया गद्यांश आपका ना, उसका क्या करना है बच्चों, आपको लिखना है संदर्भ। ओके बच्चों, ठीक है। अब क्या करना है बच्चों, देखिए यहाँ पर दिया ब आपका, ब में क्या करना होता है बच्चों, तो देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। बच्चों ऊपर जो रेखांकित अंश किया गया था बच्चों, देखिए यहाँ पर जो रेखा बच्चों किया गया था, जो हरा हरा किया बच्चों ने यहाँ पर, बेटा एग्जाम में से हरा नहीं देगा आपको। ठीक है ना, मैं खुद आपको समझाने के लिए किया हूँ। ठीक है, तो बच्चों रेखांकित अंश जो किया रहेगा आपका, उसका क्या करना है बच्चों, आप लोग को व्याख्या करना है। ओके ओके बच्चों, हो गया ब वाला आपका। देखिए बेटा थर्ड क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे, तो बच्चों इतने बड़े पैसे में से कुछ भी पूछ सकता है। देखिए बच्चों यहाँ पूछा है ना कि किसके बिना प्राप्त शक्ति मानवता के लिए हितकर नहीं होती। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब बच्चों हम लोग देखेंगे यहाँ पर उत्तर, यानी कि इसे अ ब स तीनों का बच्चों हम लोग यहाँ पर आंसर को देखेंगे। चलिए बच्चों हम लोग फर्स्ट देखते हैं अ के आंसर को। अ में क्या पूछा है बच्चों, पूछा है संदर्भ। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को सबसे पहले ना ये जो दिया बच्चों था आपका गद्यांश ना, इस गद्यांश का बच्चों आपका पता होना चाहिए, ये गद्यांश जो है ना किस अध्याय से लिया गया है। ओके बच्चों, ये गद्यांश का बच्चों आपको लेसन का नाम पता होना चाहिए और उसके लेखक कौन है बच्चों, ये भी आपको पता होना चाहिए, तो ही आप बच्चों लिख पाएंगे इसका संदर्भ। ओके बच्चों, संदर्भ लिखने के लिए क्या क्या चाहिए आपको, तो बच्चों संदर्भ लिखने के लिए आपको इस लेसन का नाम यानी कि लेसन का पाठ पता होना चाहिए कि किस लेसन का लिया गया है, ये आपका पद्यांश सॉरी बच्चों गद्यांश किस लेसन से लिया गया है और इसके लेखक कौन है। ओके बच्चों, समझ पाए आप लोग, ठीक है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे संदर्भ यहाँ पर, तो बच्चों संदर्भ कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिए यहाँ पर संदर्भ। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। ओके बच्चों, जो प्रस्तुत गद्यांश जो था ना बच्चा, उसी के बारे में कह रहा है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक
हिंदी के गद्य खंड में संकलित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखित भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। ओके बच्चों, यानी कि प्रस्तुत जो गद्यांश था ना बच्चों, ऊपर जो आपको गद्यांश दिया हुआ था ना, ये गद्यांश बच्चों कहाँ से लिया गया है? तो हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखित भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। ओके बच्चों, हम लोग के यहाँ पर क्या हो गया? इसका संदर्भ हो गया। बच्चों संदर्भ लिखेंगे आप लोग तो आपको मिलेगा 2 मार्क्स। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पर दिया रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ओके बच्चों, देखिए यहाँ पर, देखिए बच्चों यहाँ से पूरा लेकर बच्चों रेखांकित अंश आपका यहाँ तक किया हुआ है। ओके बच्चों, यानी कि आज विज्ञान मनुष्य के हाथों में अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है। बच्चों यहाँ से लेकर पूरा आपका देखिए, उस अहिंसात्मक त्याग भावना को प्रोत्साहित करें। बच्चों यहाँ तक पूरा क्या करना है आपको? पूरा इसका बच्चों आपको बताना है, इसको व्याख्या करना आपको है। ओके, तभी मिलेगा बच्चों आपको 2 मार्क्स। देखिए यहाँ पर, तो बच्चों हम व्याख्या करते हैं उसका। देखिए यहाँ लिखेंगे बच्चों रेखांकित अंश की व्याख्या। ओके बच्चों, जहाँ तक रेखांकित किया था वहाँ तक बच्चों हम लोग व्याख्या करेंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों। लिखा है रेखांकित अंश की व्याख्या, तो बच्चों लिखेंगे इस तरह से हम लोग कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक का कहना है कि वर्तमान युग, यानी कि जो वर्तमान मतलब कि प्रेजेंट युग, विज्ञान की उन्नति का युग है। ओके बच्चों, यानी विज्ञान की उन्नति का मतलब कि विज्ञान के प्रोग्रेशन का, यानी प्रोग्रेस कर रहा है बहुत ज़्यादा विज्ञान। ठीक है, तो उन्नति का युग है। विज्ञान की उन्नति से मनुष्य को असीमित शक्ति प्राप्त हो गई है। ओके बच्चों, यानी कि विज्ञान की प्रगति से क्या हो गई बच्चों? मनुष्य को तो असीमित शक्ति, यानी कि जिसका कोई सीमा ना हो, बहुत ज़्यादा शक्ति प्राप्त हो चुकी है मनुष्य को। ठीक है बच्चों, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर, लेकिन विज्ञान से प्राप्त शक्ति का सही उपयोग नहीं हो रहा है। ओके बच्चों, यानी विज्ञान का बड़ा सही उपयोग नहीं हो रहा है विज्ञान की शक्ति का। आगे देखिए यहाँ पर, इस शक्ति का उपयोग मनुष्य आपस में एक दूसरे को हानि पहुंचाने में कर रहे हैं। जाहिर सी बात है बच्चों, जो मनुष्य है ना, जो मानव है, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? मतलब कि अब उस शक्ति का क्या कर रहे हैं? गलत उपयोग कर रहे हैं, एक दूसरे को हानि पहुंचा रहे हैं। जैसे व्हाट्सअप, फेसबुक, बच्चों एक तो सही है, लेकिन एक तरह से कुछ लोग इसका हानि भी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, ठीक है। आगे देखिए, लेखक का कहना है कि विज्ञान की शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए, दुरुपयोग मतलब बच्चों यानी कि जिसका गलत उपयोग हो रहा है। दुरुपयोग देखो बच्चों, उपयोग रहेगा तो सही उपयोग, दुरुपयोग मतलब कि गलत तरीके से प्रयोग। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ क्या है? लेखक का कहना है कि विज्ञान की शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए अहिंसात्मक त्याग को बढ़ावा देना चाहिए। अहिंसात्मक मतलब बच्चों, अहिंसात्मक मतलब कि ज़्यादा झगड़ा झंझट नहीं, मारपीट नहीं, बहुत ही शांतिपूर्ण उस समाधान को सॉल्व करना चाहिए। ठीक है बच्चों, ठीक है। बच्चों हमने यहाँ पर ब तक समाप्त हो चुका है। ओके बच्चों, हमने रेखांकित अंश की व्याख्या कर दिए हैं। अब बच्चों आगे क्या देखेंगे हम लोग? देखिए बच्चों, किसके बिना प्राप्त शक्ति मानवता के लिए हितकर नहीं होती। ओके बच्चों, किसके बिना प्राप्त शक्ति। ओके बच्चों, यानी किस ऐसी कौन शक्ति है जिसको मनुष्य नहीं प्राप्त कर पाएगा तो मानवता के लिए हितकर नहीं होगा, वो सही नहीं होगा। देखिए बच्चों, हमने देखेंगे इसका 100 का आंसर। देखिए बच्चों 100 का यहाँ पर आंसर लिखे हैं, यहाँ पर 100। इसके बच्चों आंसर क्या होगा, ध्यान समझिए। तो नैतिकता के अंकुश के बिना प्राप्त शक्ति मानव और मानवता के लिए हितकर नहीं होती है। नैतिकता मतलब बच्चों क्या होता है? मतलब कि दूसरे के प्रति अच्छा मतलब कि सोच रखनी। ठीक है, दूसरों को मतलब कि हमेशा मतलब कि अच्छे राह दिखाना। ठीक है बच्चों, उनको सही तरह से उनका मतलब कि उपयोग करना, ये बच्चों नैतिकता का एक गुण है। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो नैतिकता के बिना प्राप्त शक्ति मानव और मानवता के लिए हितकर नहीं है, यानी मानवता के लिए सही नहीं है। ठीक है, आपके बच्चों दूसरे के प्रति सोचना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, यही उस असीमित शक्ति को सीमित कर सकती है। यानी कि यही जो नैतिकता है बच्चों क्या कर सकती है? असीमित शक्ति को सीमित कर सकती है और उसे दुरुपयोग को नियंत्रित मतलब बच्चों क्या होता है? तो कि कंट्रोल करना, रोकना। तो दुरुपयोग को नियंत्रित भी कर सकती है। ओके बच्चों, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग यहाँ पर देख चुके हैं रेखांकित अंश की व्याख्या, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। आप जल्दी से बच्चों इसका सीन शॉर्ट कर लीजिए। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। देखिए यहाँ पर, देखिए बच्चों यहाँ पर ये 100 का आंसर था। ओके बच्चों, हो गया आप लोग का। आगे देखिए
ये ब का हो गया बच्चों, स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसका। ओके बच्चों, अ का भी हो गया आपका स्क्रीनशॉट। ठीक है बच्चों, ये आपका प्रश्न था। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।